हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सैटरडे है, आज 24 है और मॉर्निंग है फ्रेंड। ये पत्ता गोभी है, इसको मैंने ऊपर का पार्ट निकाल दिया है। अब इसको हम काट रहे हैं। पत्ता गोभी का मुझे कुछ पता नहीं है ज़्यादा काटने का कैसे है, लेकिन इसको जब हम काट रहे हैं तो अंदर से बहुत ही टाइट कट रही है। और ये पत्ता गोभी मंगाई तो मैंने ही थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम खपती है। जब बनाई थी तो बेटी ने नहीं खाई थी और बाबूजी ने भी नहीं खाई अच्छे से। और बनवाई थी उन्होंने मटर डाल के। तो यहाँ हम इसको छोटा छोटा काट लेंगे। हमने मटर भी छील लिया है और थोड़े से आलू डालेंगे और इसमें एक टमाटर और सारे मसाले डाल के, जो काली मिर्च होती है पिसी हुई गरम मसाला, वो पीस के डालो ना, इसमें बहुत अच्छा आता है। तो पहले हमारी मम्मी ऐसे बनाती थी, तो मुझे वैसे ही बनानी है। अब मैंने तो शादी बात तो इतनी बनाई नहीं है, बनती ही नहीं है, आती ही नहीं है। और जब बेटी ने देखा था ये मम्मा गोभी बना रही हैं, तो वो मना कर रही थी, कह रही हैं आप इसको नहीं बनाया करो, हमारे टीचर ने मना किया है कि ये नहीं खाते हैं। और इसमें वाइट कलर का कोई कीड़ा निकलता है, वो दिखता नहीं है। तो ये बहुत पहले की बात है। ये बात हाँ सच थी, लेकिन तब से लोग बहुत कम खा रहे हैं, खाने वाले खा भी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं कहीं नहीं खाई जाती है, ना मायके में ना ससुराल में। तो फिर हमने कहा लाओ बना के देखें। इस तरीके से मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया। बहुत अच्छे से हम इसको साफ़ कर लेंगे, हल्के गुनगुने पानी में इसको डाल देंगे। बेटी आ गई, हमने उसको भी उठा दिया है। और यहाँ प्याज को हम काट लेंगे, मसाला पीसने के लिए तैयार कर लेंगे, क्योंकि दक्ष अभी सो रहे हैं और दक्ष को स्कूल जाना है और हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो उनके लिए हम खाना बना दें, टिफ़िन लेके जाएं या नहीं लेके जाएं, लेकिन मुझे बनाना है, इसलिए मुझे भी थोड़ा। और मुझे पीटीएम में भी जाना है। पीटीएम मॉर्निंग से 8 बजे से और 10:30 तक है, तो मैं उससे पहले तो पहुंच नहीं पाऊंगी जब दक्ष को छोड़ने जाऊँगी। यहाँ देखिए, मैंने ये काली मिर्च को पानी में भिगो दिया, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज। और कभी भी आपको मिक्सी के जार में हरी बोल क्या कहते हैं, साबित मिर्च, काली मिर्ची आपको पीसनी हो ना, तो आप पानी में भिगो दो, तो उससे बहुत जल्दी पिस जाती है और बिल्कुल दिखता नहीं है कि आपने सिलबट्टे से पीसा है या मिक्सी में पीसा है। अगर आपको ज़्यादा ही मतलब जल्दी पीसना हो तो आप बिल्कुल गरम गरम पानी में भिगो दो। तो मैंने इसको पहले ही आधे घंटा पहले भिगो दिया था। और यहाँ धनिए की ये लकड़ी हैं, जो सॉफ्ट सॉफ्ट लकड़ी होती हैं देसी धनिया की, लंबी लंबी, वो मैंने संभाल के रख लेती हूँ। ये मैं मसाले में पीस लेती हूँ, इसको भी पीस लूँगी। और सबसे नीचे काली मिर्च डाल दी है, वो आसानी से इसमें पिस जाएगी। धनिए से क्या होगा, थोड़ा सब्जी का कलर डल हो जाएगा, हल्का ग्रीन सा, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो काली मिर्च को इस तरीके से पीसिएगा। तो यहाँ मैंने इसको गोभी को बहुत ही अच्छे से धुल लिया है, पत्ता गोभी को, और मटर को भी छील लिया है। आजकल मटर भी ठीक नहीं आ रही है, मटर अभी से ही टाइट आने लगी है, तो खाने का मन नहीं होता है। तो इसमें डाल देंगे। फिर पता नहीं इसमें गलेगी नहीं, गली तो थी, बट मटर मटर अच्छी इसमें लग रही थी, आलू से थोड़े से डाले थे। और फिर ये सब्जी देखो, बना के तो मैंने रख दी थी बहुत ही अच्छे से, पर बेटी ने नहीं खाई। और बेटा अभी तो कहाँ खाएगा, अब वो फिर उन्होंने भी ऐसी ही खाई, फिर मुझे ही खानी पड़ी। मैंने थोड़ी चावल से खाई, और चावल की रोटी मैं शाम को बनाऊंगी फ्रेंड, देखना। इसमें चावल की रोटी से खाने का मन करा, बट खा नहीं मिली। तो यहाँ मसाला मैंने बहुत ही अच्छे से पीस लिया था, और मुझे बहुत जल्दी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बेटी का पीटीएम होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाता, लेकिन दक्ष का स्कूल है तो मैं साथ ही में लेके जाऊंगी। दक्ष को स्कूल छोड़ दूंगी, उधर से पीटीएम अटेंड करके मैं घर आ जाऊंगी, और बाकी जो काम है वो मैं लौट के आके करूँगी। उनको टाइम नहीं है, नहीं तो वो चले जाते, वो ऑफिस जा रहे हैं। और यहाँ मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें। और मसाला जब मैं पहले कढ़ाई में डालती थी तब मुझे बहुत डर लगता था, मैं नीचे बैठ जाती थी। और इतना पता नहीं था पहले कि हाँ मसाला डालते समय ढक दो, लेकिन डर बहुत लगता था और नीचे बैठ जाती थी। मैं दूर बहुत भाग जाती थी मसाला डाल के। एक बार जब मैं छोटी थी तो मैंने कढ़ाई में पूरी डाली थी, तो खड़े से डाल दी, तो मेरा हाथ जल गया। मुझे पता ही नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दी, पूरी उठाई और डाल दी।
तो मेरा हाथ जल गया था। वो दिन अभी भी याद है। तो मुझे पूड़ी कचौड़ी बनाने से बहुत डर लगता है। तो देखिए हमारी गोभी तो बन गई है और कलर थोड़ा सा ग्रीन आया है, धनिया पीसा था इसलिए, लेकिन बनी बहुत अच्छी थी। मन से बनाई थी, अच्छी बनाई थी, पूरे सारे मसाले डाले थे, पर खाई किसी ने नहीं थी। अब शायद इसके बाद हमारे घर पे वो भी आएगी भी नहीं। अब आ गई है तो अब मैं चाउमीन में भी शाम के लिए थोड़ी सी बचा दी है। तो फटाफट अब मैं यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी। और एप्पल भी काट दिए हैं और बेटी खाएगी तो एप्पल खा लेगी। और थोड़ा सा खाना खा के ही जाएंगे, क्योंकि और फिर क्या पता कितना टाइम हो जाए, थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। और फ्रेंड देखना, आगे हमारी फ्रेंड मिलेगी, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। जब हम 8th क्लास लास्ट में उसके साथ पढ़े थे तब वो मिली थी। उसके बाद मैंने और पढ़ाई की थी, फिर हम लोग अलग अलग हो गए। बहुत सालें हो गई हैं, मतलब 14-15 साल लगभग ऐसे ही हो गई होंगी। 12-13 तो हो ही गई, 14-15 मुझे ऐसा लग रहा है। इतनी सालों बाद हम लोग मिले हैं और मिलके बहुत ही खुशी हुई थी उससे। ऐसा लग रहा था ढेर सारी उससे बातें कर लो, पर बातें करने का इतना टाइम का वो भी अब उसकी भी शादी हो गई है, वो भी व्यस्त हो गई है, इधर हम भी हो गए हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो दिन याद आ गए एकदम देख के। आपको कैसा लगता है जब आपकी कोई फ्रेंड मिल जाए जिससे आप हर बात शेयर करते हो और वो दिन याद आ जाते हैं आज भी? तो बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंड। देखिए आगे हम आपको दिखाते हैं। पीटीएम में स्कूल पहुंच गए हैं। स्कूल में अरे वाह, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है। ये इतने पुराने ज़माने की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? गाड़ियों पे चलो। फ्रेंड ये है हमारी वो फ्रेंड जिसका नाम है रश्मि। और हम लोग 8th तक पढ़े हुए थे, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर हम लोग इंटर कॉलेज में पहुंच गए थे। सेक्शन अब चेंज हो गया था, फिर हम लोग बहुत कम मिलते थे। तो आज हम मिले हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा मिलके और बहुत ही खुशी हुई है। बस इतनी सी थोड़ी सी बातें हुई, इतनी वीडियो हुई, बाकी वीडियो पता नहीं कहाँ स्किप हो गई है। और यहाँ बेटी देखिए झूला झूल रही है बस थोड़ी सी। फिर यहाँ पे अजंता में आ गई हूँ, कुछ खाए नहीं तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे खाया है पनीर पैकिंग और ये बहुत ही अच्छा था। और फिर यहाँ खा के हम घर पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये लेके आई हैं, पता नहीं क्या है, तो खा रही हैं। और बेटे को छोड़ दिया था स्कूल में, अब हम घर के काम में लगते हैं। हम लोग पीटीएम से आ गए हैं। और क्या खा रही हो आप? आपने अजंता से ये लिया था ना? और क्या खाया था? पनीर पैकिंग। हाँ, पनीर पैकिंग। और आज आपको हम कौन मिला था? आपकी फ्रेंड। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी फ्रेंड। और शादी से पहले हम लोगों की बहुत अच्छी। आपने रेड टेनिस वाली सेंटर फ्रेश खाई है? बताना मुझे। समझ में आया? ये मेरा ब्लॉग है, यूट्यूब हमारी फैमिली है, वो लोग गंदी चीज़ें नहीं खाते हैं। खाते हैं, बहुत बड़े बच्चे भी खाते हैं। आपको क्या पड़ जाएगा अभी? आता है? क्या बाहर फिर क्या? वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी और हम लोग लगभग 12-13 पता नहीं कितनी सालें हो गई हैं शादी को, इतना टाइम हो गया है। उससे पहले कहीं हम लोग पढ़ते थे साथ में, तब हम मिले थे। तो 12 साल से ज़्यादा ही लगभग हो गया है। और एकदम अचानक हम मिले, बिल्कुल देखते ही रह गए। मतलब कभी फ़ोन पे भी हम लोगों की बात नहीं हुई थी, कोई पता ही नहीं था कि हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए थे। इधर हमारी शादी हो गई, उधर उसकी शादी हो गई। फिर उसकी शादी पहले हो गई थी, पता नहीं बाद में हुई थी, कुछ इतना याद नहीं है। लेकिन हम लोग फिर अलग अलग हो गए, क्लासेस अलग अलग हो गए। फिर वो दूसरे शहर में चली गई थी। तो हमारी शादी फिर बरेली में हुई है और वो बरेली में शिफ्ट है। और जब हम लोग मिले तो कैसे मिले, क्योंकि उसका बेटा हमारी बेटी की स्कूल में पढ़ता है और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन क्लास सेम है और सेक्शन सिर्फ चेंज है। और अगर ये सेम क्लास में होते तो मतलब मिल जाते कभी ना कभी तो कुछ नहीं, लेकिन आज पीटीएम था
तो जब वो निकल रही थी मैंने उसको देखा और मैं उसको देखती रह गई, मेरी फ्रेंड मिल गई और देखते ही हम लोग एक दूसरे को बस गले लगा लिया। बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है जब आपका कोई मतलब फ्रेंड एकदम क्लोज वाली मिल जाए? तो बहुत मन कर रहा था उससे इतनी सारी बातें कर लो। बहुत सारी बातें हो गई हैं एक दूसरे के साथ करने के लिए, शेयर करने के लिए, पर इतना समय ही नहीं था। इतना समय भी नहीं है कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं। तो फिर वो निकल गई थी, थोड़ा देर हम लोगों ने बातें की थी, बस 10 मिनट। फिर वो अपने घर और हम अपने घर आ गए। बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड उससे मिलके। बहुत अच्छी है वो जॉब करती है तो उसे टाइम ही नहीं मिलता है। सारा काम अब मैं करूँगी। मॉर्निंग में बहुत जल्दी भागम भाग सिर्फ नाश्ता खाना बना के निकल गई थी। पूरा घर ऐसे ही फैला पड़ा है। रूम ठीक करूँगी, किचन ठीक करूँगी, सबसे पहले कपड़े चेंज करूँगी, दक्ष को भी स्कूल से लेके आऊँगी, तब तक मैं सारा काम निपटा ले रही हूँ। और इधर से हम आरू को दक्ष को साथ में लेके गए थे। दोनों का स्कूल पास पास में ही है। तो दक्ष को छोड़ा, फिर आरू के हम गए, तो फिर फटाफट ये काम निपटाया। अब हम चलते हैं फ्रेंड, घर का काम करते हैं। बहुत काम हो गया। अभी तुम पिटोगी, रुक जाओ, ड्रेस चेंज कर लो। पीटीएम से आने के बाद सारा काम हो गया था हमारा। बच्चों की ड्रेसेस भी धुल दी थी। इवनिंग में हम बना रहे हैं चाउमीन। हमने वेजिटेबल डाल दी। ये है मथुरा का पेड़ा, घर से आया था। और ये है चाउमीन, नमक और ऑयल लगा के मैंने फ्राई कर लिया, वो उबाल लिया था। और फिर यहाँ हमने बच्चों की ड्रेस भी धुल दी थी। और शाम को हमने इसको फटाफट तय भी करके रख लिया था। बाकी और कपड़े वो मैं रख लूँगी, प्रेस संडे में कर दूँगी। और बस सैटरडे का दिन पूरा ऐसे ही गया है बच्चों के काम में। और ये ब्लॉग मेरा बन गया था बट मैं डाल नहीं पाई थी। ये मंडे में मॉर्निंग में पड़ जाएगा। और यहाँ पे ड्रेस मैं हैंड टू हैंड तय करके रख ले रही हूँ। फिर यहाँ पे बच्चों के सॉक्स वगैरह थे और दक्ष आए थे तो दक्ष की भी मैंने धुल दी थी। और संडे में प्रेस कर लूँगी। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल लूँगी। काम बहुत हो जाता है। अब देखिए दक्ष हमारे लेट के खेल रहे हैं, फिर दक्ष का होमवर्क करवाना, बहुत ही काम हो जाता है। इसलिए ब्लॉग में नहीं डाल पाती हूँ। घर के कामों के चक्कर में जितना हो पाता है उतना मैं आपके साथ सब शेयर करती हूँ। और फ्रेंड ये आगे का हम संडे का भी आपको दिखाएंगे कि मॉर्निंग में संडे का, फिर मैं आपको मंडे में ब्लॉग अपलोड कर दूँगी। क्या क्या बनाते रहते हो बेटू? और इससे और अलग अलग गाड़ी बना दी हम। क्या गाड़ी बनाई आप? मैं आपसे कह रही हूँ कि आप होमवर्क कर लो। ये देखो गाड़ी, इधर यहाँ पे रखो। मैं आपसे कह रही हूँ होमवर्क कर लो। होमवर्क नहीं कर रहे हैं और क्या गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी से खेल रहे हैं। ये देखो मेरे पास टाइम है, फिर मैं खाने में लग जाऊंगी। ये देखो चटनी पीसनी है, मैं पीसूंगी चटनी हरी धनिया की। चटनी खाओगे बेटू? चटनी नहीं खाऊंगा। आपको मैं आपको चटनी खिलाऊंगी, टिफिन में भी रख दूंगी। नहीं यहाँ इधर आओ, कमरे में नहीं आना आप। ये कौन सी गाड़ी है? वो क्या क्या बना देते हैं? कौन सी गाड़ी बनाई है आपने? अरे कोई गाड़ी तोड़ के रख दी। फ्रेंड मैंने जो कपड़े थे वो मैंने तय कर लिए हैं, ड्रेस वाले करे हैं। और गाड़ी बना दी है। दक्ष की हमारी मस्ती चली, शैतानी चली है। अब पीछे में जा रहे हैं, चटनी बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और मैं फेस अपना क्लीन करूंगी। ये देखो ये वाली गाड़ी बिल्कुल मॉर्निंग में ही फेस धुला था, जब पीटीएम से आई तो कुछ नहीं करा। टी फॉर ट्रेन। और डी फॉर ट्रेन। देखो इधर बात कर लो। अब टाइम ही नहीं है, अब क्या बात करूंगा? इतने व्यस्त हो गए हो? हां ठीक है, तो कोई करेगा भी नहीं। सैटरडे की शाम में फ्रेंड दक्ष से थोड़ा बातें करके और फेस क्लीन करके चटनी बना ली हमने यहाँ पे। और चावल की रोटी बना ली गोभी से साथ में खाने के लिए। मन कर रहा था बट खा नहीं मिली, तो यहाँ ये फिर से सब्जियाँ ले आए हैं। और सब्जियों का इतना ढेर हो गया है घर में। और कह रहे जो उस दिन सब्जी नहीं है वो सब्जी नहीं लाए, चेंज करके लाए हैं। तो यहाँ देखिए सारा सब्जी हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ये पालक भी इतनी सारी ले आए हैं। अब हम शाम को सारी सब्जियां फैला देंगे, फिर शाम को सुबह मॉर्निंग में संडे को हम इसको साफ़ करके अच्छे से फिर हम इसको लगा देंगे। और पालक एकदम साफ़ है। आप देखिए आंवले भी ले आए, कह रहे हैं आंवले का सीज़न जा रहा है फिर मिलेंगे नहीं तो। और ये बैंगन ले आए हैं और लहसुन लेके आए हैं। जो जो सब्ज़ी नहीं उस दिन आई थी वो सब्ज़ी ले आए हैं। कह रहे गाजर अभी आ रही हैं तो गाजर ले आए हैं और लौकी लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे बाबूजी खुद निकाल रहे हैं गाजरों को। तो हम सारी सब्जियों को फैला के छोड़ देंगे। फिर मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड, तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो आटे का कंटेनर था इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं।
अब लग गए हम काम में। अब आज मुझे धुलने हैं गेहूँ, तो यहाँ पे गेहूँ निकाल लिए हैं। तो गेहूँ अच्छे से यहाँ पे गेहूँ भी हमारे धुल चुके हैं और हम दोनों लोगों ने मिल के धुले हैं गेहूँ, क्योंकि अकेले नहीं, एक लोग फैला है। तो यहाँ पे बस गेहूँ धुल लिए हैं। और गेहूँ धुलने के बाद हम इसको पानी निचोड़ने के लिए थोड़ा सा नीचे हमने फोल्डिंग पे फैला दिए हैं। फोल्डिंग पे फैलाने के बाद हम इसको फिर बाद में हल्के हो जाएंगे तब हम इसको छत पे ले जाएंगे धूप में। तो पहले हमने नीचे ही लिए थे, फिर हम ये कंटेनर को अच्छे से हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे बाहर का पोर्स है, ये बाहर को हमने धुले थे, तो यहाँ पे हम फटाफट इसको भी हम साबुन से साफ़ करके धूप में सुखा लेते हैं। हर बार हम इसको खाली करके और इसी तरीके से हम इसको धुल लेते हैं। आटा ख़त्म होने पर तो हम जब सूख जाएगा और जब आटा आ जाएगा तब हम इसमें निकाल लेंगे। तो संडे का काम बहुत ही व्यस्त रहा है। तो यहाँ पे मेथी थोड़ा रखा हुआ था कटा हुआ, जो उसी दिन का मेथी था, वो एकदम सूखा, तो फ्रिज में मैंने रखा था, एकदम फ्रेश है, अभी भी ताज़ा है। तो इस मेथी को हम बनाएंगे आलू वो पराठा, मन हो रहा था खाने का, तो हमने इसके लिए मेथी को हम धुल लेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सबका हम इसमें डालेंगे और हरा धनिया सबको हम पीस के चटनी बना के, अजवाइन, हींग, बेसन और 2 चम्मच ऑयल, हमने इसमें नमक, सब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। हम इसकी बार बार रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, पहले हमने सिर्फ ब्लॉग में इसकी मेथी का पराठे की रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये इसको सारे मसालों के साथ मेथी को हमने बना लिया है, हल्का ही बनाया है। इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसका बहुत ही अच्छा डोर बना लेंगे। और हम ये बहुत जल्दी जल्दी हमने ये बनाया है, क्योंकि मुझे आज ये घर पे पराठा भेजना है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए, जो हमारी सासू माँ है, हम उनके लिए भेज रहे हैं बना के। तो ज़्यादा नहीं, वहाँ पे बस थोड़े ही, ज़्यादा नहीं खाती हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़े भेजे। गरम गरम बहुत जल्दी बनाए थे, इसी चक्कर में मैंने ज़्यादा शेयर नहीं किया है। और यहाँ पे अपनी प्लेट लगा ली है, देखिए मेरी कितनी हैवी प्लेट है, मैं इतना खाती हूँ फ्रेंड। देखिए अचार, मिर्च, गाजर, आंवला और दाल चावल और रोटी नहीं, पराठा खा रही हूँ मैं। तो मैंने अपनी बस यहाँ पे खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो मैंने कहा आज पहले खा लेते हैं, आज संडे है, तो फिर बाद में मैं फ्री होके देखती हूँ। तो बच्चे साथ में गए थे, बच्चों ने सिर्फ दाल चावल ही खाए थे। तो यहाँ पे बच्चों को भूख लगी थी इवनिंग में, तो यहाँ पे बच्चों को मैंने आटा रख दिया था। फिर यहाँ गरम गरम पराठे बनाए थे, लेकिन बेटे ने नहीं खाए, बेटी ने खाए। और खाते खाते बेटी की एक फ्रेंड आ गई थी कॉलोनी, तो साथ में खेलते हैं बच्चे, तो वो भी आ गई थी। तो बोली आराध्या क्या खा रही है, तो बोली मैं भी खाऊंगी, तो मैंने उसको दे दिया। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर। हेलो फ्रेंड, और सारा काम हो गया है। इवनिंग में बच्चों ने खा लिए हैं पराठे, और आरू की फ्रेंड थी जो कॉलोनी की बच्ची है जो खेलती है साथ में, वो आ गई थी, तो मैंने उसको भी खिलाया। कह रही थी हाँ मुझे एक ही खाना है, तो उसने खाया और उसने बहुत ही अच्छा बता रही थी, कह रही थी आंटी ने बहुत टेस्टी बनाया है। आरू से कह रही थी तेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो फ्रेंड वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड।